हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑस्कर द गोल्डन लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ना 4-5 दिनों से ऑस्कर की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, क्योंकि जो ऑस्कर ने अपना खाना और ये सब चीज़ें भी जैसे पहले जो वो लेता था उससे बहुत कम उसकी डाइट हो गई थी। एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था वो बहुत दिनों से। और मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं उसको वॉक पे लेकर गई थी। तो जब मैं उसको वॉक पे लेकर गई तो मैंने ये देखा कि जब वो चल रहा था तो उसके बैक पोर्शन में भी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, जो पहले नहीं थी, बट अचानक से 4-5 दिन में ये डे बाय डे बढ़ रही थी। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी और कैसे हुई, क्योंकि आप लोगों के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि इतनी छोटी सी चीज़ से इतनी बड़ी चीज़ बन सकती है, जिससे कि आपके पपी की लाइफ भी ना ख़राब हो सकती है। क्योंकि जैसे हम न्यू पेट पेरेंट्स थे तो हमें नहीं पता था ये सारी चीज़ें, जब हो गया तो अब पता लगा है कि ऐसा भी होता है। तो मैं इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ ये चीज़ आपके साथ शेयर करना। ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि देखिए क्या होता है। हम लोग है ना फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा फ्लैट्स होते हैं। तो आप देखते हैं कि फ्लोरिंग जो होती है उसकी बहुत स्लिपरी होती है, टाइल्स लगे होते हैं ज़्यादातर उन फ्लैट्स में। तो देखिए क्या होता है ना, कोठी में तो आपका पेट आराम से रह सकता है, क्योंकि आपका बाहर गार्डन एरिया होता है और बहुत वहाँ पे ओपन एरिया भी ना बाहर आउटर साइड में होता है। बट हमारे जो फ्लैट्स होते हैं उनमें ये नहीं होता है और फ्लोरिंग भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। तो इससे ये चीज़ ना हमें पता लगी है कि जैसे कि ऑस्कर क्या करता था स्टार्टिंग में, पहले वो बहुत खेलता था, क्योंकि ये पपी होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं। उनका ये जो टाइम होता है ना, ये वो बहुत खेलते हैं। आपको जैसे बच्चों को भी नहीं पता, घर में बड़ों को भी नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं उनको बॉल थ्रो करते हैं, फिर वो बॉल लेकर आते हैं। तो हम ये अंदर फ्लैट में ही ना हम लोग करा रहे होते हैं। बट इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब जैसे आप ना बॉल फेंकते हैं तो जब पपी बॉल लेने के लिए जाता है तो वो एकदम से कभी कभी स्लिप हो जाता है। तो और जैसे सोफ़े पे बैठा है तो सोफ़े से जंप कर गया, बेड से जंप कर गया। तो ये नहीं करने देना चाहिए पपी को। ये खास कर आप ध्यान रखिए कि आप अगर फ्लैट्स में हैं जिसका फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो उस फ्लोरिंग पे खास कर ध्यान रखिए कि पपी को बहुत ज़्यादा भागने नहीं देना, जिससे कि वो गिरे ना उस चीज़ से या स्लिप ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपका फ्लोर जैसे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है तो आप मैट्स डाल सकते हैं उस पर फ्लोर पे, जिससे कि जो पपी है वो स्लिप ना करे बार बार। बट अभी क्या हुआ कि ऑस्कर भी काफ़ी टाइम से ये बहुत ज़्यादा कर रहा था कि वो खेल रहा था, बहुत ज़्यादा भाग रहा था और कभी कभी वो जंप भी कर रहा था सोफ़े से। तो उसकी वजह से मैं धीरे धीरे देखती रही कि उसका थोड़ा सा चलने में काफ़ी उसको प्रॉब्लम होने लगी। उसको थोड़ा सा हमें लगा कि पेन भी नज़र आ रहा था उसको। तो बट हमने बहुत ज़्यादा डिले ना करके हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने सबसे पहले हमें सजेस्ट किया कि आप इसका प्लीज़ एक एक्सरे करा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि जानना ज़रूरी है। बैक साइड के पोर्शन से ज़्यादा विजिबल हो रहा था वो जब हम देख रहे थे। तो उसका एक्सरे हुआ वहाँ पर, और एक्सरे में हमें ये चीज़ ना रिपोर्ट में आई कि उसको डायग्नोस हुआ था हिप डिस्प्लेसिया नाम की एक चीज़ है, वो उसको डायग्नोस हुई है वहाँ पे, जो कि बहुत अर्ली एज में डिटेक्ट नहीं होती है। बट ये देखिए कुछ लोग है ना, ये लोग सोचते हैं कि ये जो आपकी ना प्रॉब्लम है हिप डिस्प्लेसिया करके जो है ये हेरिडिटरी होती है। बट मैं आपको बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये हेरिडिटरी ही हो, क्योंकि कभी कभी आपका पपी जो स्टार्टिंग में जो खेलता है, स्लिप होता है या जंप करके बेड से या सोफे से कभी वो गिर जाता है, तो ये उस वजह से भी ये इंजरी आ जाती है आपके के बैक पोर्शन में, जो कि जो आपकी बोन होती है अंदर, जो बिल्कुल लास्ट में जो आपके हिप साइड में है ना होती है,
तो वो अपनी जगह से निकल जाती है, तो उसकी वजह से फिर पपी का चलना फिरना भी कम हो जाता है। बट ये हमेशा हेरिडिटरी नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर ये हेरिडिटरी होती तो इस बच्चे में हमें स्टार्टिंग में ही पता लग जाती है। बट ये मोस्टली इस एज पे ना नहीं होती है पपी की, ये ज़्यादातर एडल्ट डॉग में होती है। बट ये इसके खेलने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ये जंप वगैरह कर रहा था, तो उसकी वजह से इसको बहुत अर्ली एज में ये डिटेक्ट हुई है, क्योंकि इसका जो पीछे वाली जो बोन है वो अपनी जगह से हट चुकी है। तो अभी उसकी वजह से ये काफ़ी टाइम में से पेन में भी था, इसने खाना भी बहुत कम कर दिया था और इसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत कम हो गई थी, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और मेरा तो मतलब ये 4 से 5 दिन मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मैं तो पेन में थी ही, साथ में ऑस्कर भी बहुत पेन में था, पूरी फैमिली बहुत परेशान थी हमारी, क्योंकि देखिए सबको जब हम पपी लेकर आते हैं तो सबको लगाव होता ही है बच्चे से, तो इसीलिए। बट मैं आपको इस चीज़ के लिए मैं आपको एक्सरे भी ना ऑस्कर का दिखाना चाहूँगी कि एक्सरे में कैसे वहाँ से बोन हटी हुई है, जिससे कि आपको थोड़ा सा आगे इनकेस कोई आपके साथ कोई चीज़ ऐसी होती है तो जिससे आपको पता रहे कि ये क्या है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये यहाँ वाली बोन बिल्कुल जॉइंट हो रखी है अंदर की साइड। इस वाले आपका जो बाउल एक कटोरी टाइप का जो होता है उसके अंदर ये पूरी अच्छे से जॉइंट है। बट अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये वाली ये निकली हुई है, आप ये देखेंगे ये और इसमें डिफरेंस आपको देखिए विजिबल दिख रहा है। ये इस वाले पोर्शन से यहाँ से हट चुकी है, जबकि इसको यहाँ अंदर वाली साइड में होना चाहिए था। बट देखिए आप ये निकली हुई है यहाँ से। तो ये ऑस्कर का एक्सरे है, तो ये बोन अभी क्या है जो यहाँ ये बोन जो निकली हुई है उसकी वजह से ही ऑस्कर बहुत ज़्यादा पेन में है। और एक चीज़ मैं और ना बता देती हूँ कि जो ऑस्कर की जो स्टेज है वो है आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, जो माइल्ड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उसको आया है, जो अभी क्योरेबल है। बट उसके लिए देखिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जैसे पहले तो आपको मेडिसिन्स उसकी प्रॉपर चलानी है, क्योंकि मेडिसिन्स उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ एक आप खासकर ध्यान रखिए कि जो सरफेस है उसको सरफेस ना पपी को बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस पे नहीं ना सुलाना है। वैसे तो देखिए ऑस्कर भी नहीं मानता है, क्योंकि उसको भी क्या होता है गर्मी में क्या इनको ना थोड़ा ठंडा चाहिए होता है, तो ज़्यादातर इनको स्टमक पोर्शन से जब ये लोग लेटते हैं तो उनको वहाँ से ना इनको गर्म लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए वो भी यही करता है कि कोशिश करता है कि वो फ्लोर पे जाके। बट हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये लगता है बहुत ज़्यादा जब ज़िद कर रहा है तो हम उसको थोड़ा सा टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, कि जिससे 2 मिनट बाद वो रिलैक्स होके उसी मेट पे वहाँ पे फिर वो सो जाता है। तो आपको ना सॉफ्ट सरफेस का ध्यान रखना है। और एक मेन चीज़ ये भी है कि इस प्रॉब्लम में पपी का वेट ओवर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वेट ओवर हो गया तो उसको चलने में वो जो प्रेशर है वो उस बोन पे आएगा और वो फिर ठीक होने में टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए ये क्योरेबल है, बट इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसे उसका वेट ना उसको बढ़ाएं, क्योंकि जितना वो खा रहा है उतना ही खिलाएं और ओवर ईटिंग ना उसको कराएं। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। एक चीज़ और है कि जैसे कि अभी इस टाइम देखिए पेन में होता है पपी, तो थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है वो, क्योंकि उसको पेन है। तो इसीलिए क्या होता है ना, मेडिसिन हम देते हैं तो वो मेडिसिन लेने के बाद कुछ टाइम तक उसको रिलीफ मिल जाता है। बट जैसे ही उसका पेन स्टार्ट होता है, ऑस्कर के साथ भी सेम ही है कि जैसे ही वो पेन में होता है तो वो थोड़ा सा वो बाइटिंग शुरू कर देता है। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा रहेगा ये। और इसमें आपके पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लेती है ये प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं है ठीक नहीं होती है, ठीक हो जाती है। जिनका बहुत ज़्यादा देखिए अगर
जैसे आपकी स्टेज ऑस्कर की तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज है, बट ऐसा कभी होता है कि जब बहुत ज़्यादा सीवियर वाला अगर ये होता है, जैसे बोन बिल्कुल निकल जाती है कभी कभी, तो उसमें फिर जो डॉक्टर होते हैं वो सर्जरी फिर सजेस्ट करते हैं। बट इन पपीज़ के साथ क्या होता है कि ये सर्जरी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि देखिए सर्जरी कराने के बाद आपको भी ये पता होगा कि बच्चे का एक जगह पे स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जैसे ऑस्कर के साथ क्या होता है, हम जैसे पेन किलर देते हैं तो पेन किलर के बाद ये तुरंत इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसको पेन ठीक हो जाता है इसका, तो इसको ये लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, तो वो सेम एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, वही तेज़ भागना। तो हमें फिर डॉक्टर ने ये भी बोला कि इसको बहुत ज़्यादा पेन किलर भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर इसको ये फील होना ज़रूरी है कि ये पेन में है, उसकी वजह से ये कम इधर उधर भागेगा, पेन में थोड़ा सा रहेगा, तो वो उसको थोड़ा आराम से वो सोएगा। क्योंकि देखिए जैसे ही जैसे ही इसका लगता है कि इसको पेन बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये फिर से वही भागना स्टार्ट कर देता है। और साथ में स्लीपिंग पिल्स भी इन्हें डॉक्टर्स देते हैं कि जिससे कि ये थोड़ा सा सोता रहे, जल्दी रिकवर हो जाए। बट मुझे जो टाइम बताया है अभी इन्हें डॉक्टर ने, वो 3 वीक्स का बताया है। 3 वीक्स के बाद फिर से इसका एक एक्सरे रिपीट होगा, जिसमें इसकी पोजीशन पता लगेगी कि बोन की अब कैसे किस कंडीशन में है, तो उस हिसाब से फिर उसके आगे का ट्रीटमेंट इन्हें डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तो प्लीज़ ये जैसे हमारे साथ हुआ, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम भी न्यू पेट पेरेंट्स थे, तो हमें इतना नहीं पता था कि ये कैसे इतना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए ज़्यादातर मोस्टली लोग ना फ्लैट्स में भी ना रहते हैं, तो उनको तो खासकर ध्यान रखना है। कोठी वालों के लिए देखिए उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो बाहर का भी होता है, उनके पास गार्डन एरिया भी होता है। तो बट मेरे भी आगे गार्डन एरिया है, बट फ्लैट्स में इतने बड़े गार्डन्स नहीं होते हैं जो आपका पेट वो बहुत आराम से भाग सके या कोई भी एक्टिविटी कर सके। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। और आगे ना इनका क्या है ना, फूड का रूटीन आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और कभी कभी ऑस्कर क्या करता है, पिल्स नहीं खाता है, तो पिल्स नहीं जब वो खाता है तो उसको फिर फूड में डाल के देना होता है। थोड़ी सी केयर एक्स्ट्रा उनको चाहिए होती है इस टाइम पे। बट आपका पेशेंस तो मस्ट है इसमें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाएगा। हम लोग भी फैमिली वाले सब लगे हुए हैं, इवन मेरी डॉटर तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है उसका, मेरे ना मैं रखती हूँ, मेरे हस्बैंड, तो हम लोग सब मिल के ना अभी उसका ख्याल रख रहे हैं। बट प्लीज़ आपकी प्रे करिए कि ना ऑस्कर बहुत जल्दी ठीक हो जाए, जिससे कि फिर से मैं उसके साथ कम बैक कर सकूं। अभी थोड़ा थोड़ा मैं फेज़ उसका आपको दिखाती रहूँगी, थोड़े थोड़े वीडियोस में उसके आपको डालती रहूँगी, उसकी सारी अपडेट्स देती रहूँगी। और मैं ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें ना बताती हूँ, तो प्लीज़ आप उनको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि हम भी कभी कभी ये चीज़ें देख रहे होते हैं, तो बट हमें लगता है अरे ठीक है ये क्या चीज़ है, बट वो देखना ज़रूरी होता है। वो इसीलिए ज़रूरी होता है कि वो कभी हमारे साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए ये मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ शेयर करना। तो इसलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो आज की इसीलिए लेकर आई हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में इस चीज़ को बताऊँ। और आगे भी ना मैं आपको डिटेल में ही और काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आऊँगी, जिससे कि इसका रूटीन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। थैंक यू।